तो भाई सैमसंग ने S26 अल्ट्रा को लॉन्च कर दिया और उसमें S25 अल्ट्रा से भी बेकार डिस्प्ले दिया है। मतलब S26 अल्ट्रा के कंपैरिजन में S25 अल्ट्रा का डिस्प्ले मच बेटर है। और सिर्फ एक यही प्रॉब्लम नहीं है इस फोन की, इसके अलावा और भी कई सारी प्रॉब्लम है इस फोन में। इन तक इस वीडियो को देखना और मैं तुम्हारा डिसीजन बदल दूंगा, या फिर इस फोन को लेना या फिर नहीं लेना है। सैमसंग S26 अल्ट्रा जो कि फरवरी में अनाउंस हुआ था और 11 मार्च पे लॉन्च हुआ और जिसकी प्राइसिंग 1,30,000 से शुरू होती थी। पहली नजर में ये फोन तुमको ठीक ठाक लगेगा, मैं ये नहीं कहूँगी हाँ बहुत प्रीमियम लगेगा, क्योंकि भाई जो S25 अल्ट्रा था, जो उसका प्रीमियम डिजाइन था, जो प्रीमियम फील था, वो खत्म हो चुका है। हाँ लेकिन ठीक ठाक लगेगा। लेकिन हाँ जो तुम परचेस करोगे 1 लाख 1.5 लाख दे करके, वो वाला फील तुम्हें मिसिंग आएगा। लेकिन एक बात इसका बहुत अच्छा लगता है, कलर है इसका कोबाल्ट वायलेट, जो मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और आप लोग को भी आई थिंक पसंद आएगा। तो भाई अगर तुम्हें S25 अल्ट्रा वाला फील चाहिए तो भाई ये मिसिंग है। जैसे ही तुम हाथ में लोगे इस फोन को तो तुम्हें फील हो जाएगा कि हाँ भाई वो प्रीमियमनेस इस फोन में नहीं है। और सिर्फ इस फोन की एक ही खराबी नहीं है, आगे तुम चलो मैं पूरे वीडियो में तुमको कई सारी प्रॉब्लम्स बता दूंगा जो इस फोन में है। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपना इसमें तुम्हें ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा और इसके बाद तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इस फोन को लेना है या फिर S27 अल्ट्रा का इंतजार करना है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो इसकी डिस्प्ले ही है, जिसको मैं सबसे पहले रखना चाहता हूं, क्योंकि भाई इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहा है। और बात करें इसकी डिस्प्ले की तो भाई S25 अल्ट्रा से डाउनग्रेड है। तुम इसको साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई जो S25 अल्ट्रा का जो डिस्प्ले है वो S26 से ज्यादा ब्राइट है। प्राइवेसी डिस्प्ले ने तो हमें एक बहुत ही इनोवेटिव फीचर दिया, लेकिन भाई इसकी हमें बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और वो कीमत क्या है? डिस्प्ले की, जो हमारा मेन होता है, जिसको हम फोन में देखते हैं। भाई अगर वही प्रॉपर नहीं होगा, हाँ अच्छा है, लेकिन भाई अगर तुम 1 लाख 1.5 लाख रुपया पे कर रहे हो तो भाई उस हिसाब से लग्जरी वाला होना चाहिए। जैसे S25 अल्ट्रा में है तो वो वाली क्वालिटी तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें रियल लाइफ में फील हो जाएगा। S26 अल्ट्रा का जो पीक ब्राइटनेस है वो 1806 मतलब 1806 आता है, और जो S25 अल्ट्रा का है वो 1860 आता है। तो भाई तुमको ये साइड बाय साइड कंपैरिजन करने पे तुमको डिफरेंस रियल लाइफ में नजर आ जाएगा। और ये डिफरेंस कोई छोटा मोटा नहीं है भाई। तुम 1.5 लाख रुपए पे कर रहे हो एक फोन के लिए, तो भाई तुम्हें उसमें सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन तक ही नहीं है। अगर तुम इसको ऑफ भी कर देते हो प्राइवेसी डिस्प्ले को, तो ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, क्योंकि भाई दोनों के लिए अलग अलग डेडिकेटेड पिक्सल्स दिए हुए हैं स्क्रीन में। तो इसमें भाई कॉम्प्रोमाइज है, तो इसमें तुम्हें रियल लाइफ में डिफरेंस पक्का दिखेगा। रियल लाइफ में S25 अल्ट्रा से S26 अल्ट्रा डिस्प्ले के मामले में डिमर दिखता है। मतलब तुम्हें थोड़ी सी डिफरेंस नजर आएगी, तुम्हें लगेगा कि हाँ यार बेटर तो वही है। मतलब अगर तुमको प्रीमियमनेस वाली चाहिए, अगर इस सीरीज S अल्ट्रा वाली, तो भाई तुमको S25 अल्ट्रा ही लेना चाहिए। इसका डिजाइन मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता। और एक चीज जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, जो सैमसंग ने रिप्लाई दिया है, सब यूजर्स ने कंप्लेन किया कि भाई जो इसमें इस डिस्प्ले की वजह से आई में स्ट्रेन पड़ रहा है, दिक्कत आ रही है। तो भाई सैमसंग ने पता है क्या रिप्लाई दिया? सैमसंग ने कहा भाई ये सम वेरिएशन की वजह से हो रहा है, नेग्लिजिबल। भाई 1 लाख 1.5 लाख रुपए तुम पे कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि भाई नेग्लिजिबल है। भाई उसमें सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए ना। हाँ सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन भाई सब कुछ खराब भी तो नहीं होता है। एक मेन डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है फोन का, अगर वही सही नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा? प्राइवेसी डिस्प्ले सही में भाई एक अमेजिंग फीचर है, लेकिन भाई उसके लिए एक डिस्प्ले की कीमत चुकानी पड़े, ये तो सही नहीं है ना। भाई पहले पूरा इनोवेट कर लेते, उस पर पूरा अच्छे से काम कर लेते, जैसे एप्पल अपना पूरा काम कर लेता है, उसके बाद मतलब वो पूरा परफेक्ट हो जाता है उसमें, उसके बाद ही फिर उस फीचर को लॉन्च करता है। तो भाई सैमसंग को किस बात की जल्दी थी? भाई सिर्फ डिस्प्ले में ही डाउनग्रेड नहीं किया है, मटेरियल जो जिससे बॉडी बनी है पीछे बैक वाला, भाई उसमें भी डाउनग्रेड किया है। पहले क्या आता था? S24 अल्ट्रा में टाइटेनियम था, S25 अल्ट्रा में टाइटेनियम था, और इसमें क्या कर दिया? एल्यूमिनियम ला दिया। किस लिए? कि लाइट वेट होता है। भाई 4 ग्राम कम हो रहा है और उसके लिए तुम भाई फोन की प्रीमियमनेस को खत्म कर दे रहे हो। कौन सी बात है भाई? इंसान 1.5 लाख रुपया पे कर रहा है तो भाई कम से कम प्रीमियम तो फील होना चाहिए ना। फोन 4 ग्राम कम करके तुम क्या ही कर लोगे? भाई पहले 219 ग्राम हुआ करता था और ये वाला 215 ग्राम है, बस 4 ग्राम का फर्क है। रिसेंटली मैं एक रिव्यूअर का वीडियो देख रहा था, तो भाई उन्होंने पता क्या मेंशन किया कि S25 अल्ट्रा को अगर हाथ में लो तो भाई वो प्रीमियम फील होता है, और वही अगर S26 अल्ट्रा को लो तो भाई एक डब्बा सा फील होता है। अब देख लो। और सिर्फ प्रीमियम फील की नहीं है भाई, यहाँ पे स्क्रैचेस भी आते हैं। जो टाइटेनियम होता है उस पे कम स्क्रैचेस पड़ते हैं, और जो एल्यूमिनियम होता है उसके मुकाबले एल्यूमिनियम पे ज्यादा स्क्रैच पड़ते हैं। तो भाई ये डिफरेंस जो है ये नेग्लिजिबल नहीं है भाई, दिखता है सीधा रियल लाइफ में। और ये जो मतलब टाइटेनियम से एल्यूमिनियम पे सैमसंग शिफ्ट हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि भाई चिपसेट्स और रैम वगैरह के प्राइसेस आजकल हाइक हो रहे हैं, जो तुम्हें भी पता है, और इसी को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा मटेरियल डाउनग्रेड यूज किया गया। वैसे एल्यूमिनियम डाउनग्रेड नहीं होता, लेकिन भाई फिर भी उस लेवल पे डाउनग्रेड ही समझा जाएगा, क्योंकि भाई 2 साल से आप प्रीमियम वाली फील दे रहे थे और अचानक से ये क्या चल रहा है। चलो अब बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की। भाई बैटरी डिपार्टमेंट में बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं है, एक रद्दी बराबर नहीं।
S25 अल्ट्रा में भी 5000 mAh बैटरी थी और S26 अल्ट्रा में भी 5000 mAh बैटरी है। और बात करें चार्जिंग की, चार्जिंग स्पीड की, तो भाई चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, हाँ लेकिन अच्छी है, 60 वाट अब कर दी गई है, ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा। अब तुम बोलोगे कि भाई इसमें बुराई क्या है, भाई बुराई है, 5000 में कम नहीं है लेकिन भाई बेस्ट भी नहीं। अब तुम इसी रेंज में देख लो Xiaomi 17 अल्ट्रा भाई, जिसमें तुम्हें 6200 mAh बैटरी मिलती है, 90 वाट का चार्जर मिलता है, तो भाई यहाँ पे डिफरेंस क्लियर दिखता है। और भाई एक यूजर से मैं बात कर रहा था तो भाई पता उसने क्या बताया, अगर कंटिन्यूअस यूज करो तो 4 से 4.5 घंटा 5 घंटा मैक्सिमम चलता है, अगर लगातार यूज करो तो भाई 5 घंटा कोई फोन, मतलब भाई आजकल किसी के डेली का जो रन टाइम होता है, स्क्रीन टाइम, वो किसी का 10 घंटा होता है, 12 घंटा होता है, तो भाई कोई बार बार फोन चार्ज तो नहीं लगाएगा ना। और बैटरी डिपार्टमेंट में कोई प्रोग्रेस नहीं है, और 2026 में ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है कि 5000 mAh बैटरी हो एक प्रीमियम फोन में। भाई उसका चलना चाहिए कम से कम एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स का स्क्रीन टाइम होना चाहिए। इस रेंज में मुझे सबसे बेकार बात ये लगती है कि भाई एक बंदा 1 लाख 1.5 लाख रुपया पे कर रहा है और ऊपर से फोन खरीदने के बाद चार्जर अलग से कर दो, तो मतलब अभी जो 60 वाट जो इन्होंने बढ़ाया है तो आपको अलग से चार्जर खरीदना पड़ेगा, जो मुझे पर्सनली बहुत बेकार लगता है। अब बात करते हैं कैमरा इंप्रूवमेंट की, तो भाई कैमरा में कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इंप्रूवमेंट एक जगह हुआ है, अपर्चर को थोड़ा सा कम कर दिया गया, मतलब अब 1.4 अपर्चर आ गया, पिछले वाले मॉडल में 1.7 अपर्चर था, तो इसमें चेंज है और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि लो लाइट में अच्छी लाइट कैप्चर कर सकेगा ये और डिटेल फोटो में और अच्छी दे सकेगा। और 5x का पेरिस्कोप मिलता है और मतलब AI टूल्स इसमें मिलती है के लिए, तो हाँ AI तो इसमें भर भर के दिए। सैमसंग का एक बात है कि भाई AI इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है, जो इसका जेमिनी है बहुत ही परफेक्टली वर्क करता है। तो भाई अगर तुम S25 अल्ट्रा भी यूज कर रहे हो, तो अगर तुम इस लेने का सोच रहे हो कि S26 अल्ट्रा ले, तो भाई कोई जरूरत नहीं है लेने की, क्योंकि कोई भी मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है कैमरा में। भाई अगर तुम यूज कर रहे हो 25 अल्ट्रा तो तुम्हारे लिए अभी बेस्ट है, अभी तुम 1-2 साल उसको आराम से यूज कर सकते हो, तो अभी कैमरा में उतना कुछ मेजर अचानक से इंप्रूवमेंट नहीं होता। हाँ अगर तुम्हारे पास S22 S23 अल्ट्रा है तो भाई तुम अगर अपग्रेड करते हो तो उसमें तुमको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखेगा, हाँ थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हाँ भाई कुछ और अच्छा पावरफुल फोन में यूज करना और अच्छे कैमरा वाला फोन यूज करना। वैसे S22 अल्ट्रा और S26 अल्ट्रा का कैमरा कुछ बुरा नहीं है, आज की लाइफ में भी अभी भी बेस्ट है। तो भाई अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में एक मतलब अच्छा अपग्रेड है क्योंकि इसमें 8 Elite Gen 5 मिलता है, जो कि मैसिव, मतलब इसका परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा है। तुम इसमें मतलब बहुत ही अच्छी गेमिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, मतलब नेक्स्ट लेवल, मतलब तुमको इसमें लैग फोन स्लो बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि भाई प्रोसेसर इतना अच्छा यूज किया इन्होंने, क्योंकि प्रोसेसर के मामले में ये 2026 का सबसे बेस्ट एंड्रॉइड प्रोसेसर। तो अब बात करते हैं डिसीजन टाइम, मतलब क्या तुम्हें ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो पहले मैं उनसे कनेक्ट करता हूँ जिनके पास अभी S25 अल्ट्रा है। अगर आप अभी करंटली S25 अल्ट्रा यूज कर रहे हैं तो भाई रुक जाओ, क्योंकि इसमें कैमरा में कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है, बैटरी वही है, डिस्प्ले टेक्निकली डाउनग्रेड है, क्योंकि S25 अल्ट्रा में बेटर डिस्प्ले एक्सेंस में ये कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें लेना ही है तो भाई कुछ महीनों और रुक जाओ, अगले साल जब फरवरी में S27 अल्ट्रा होगा तो लीक्स के मामले में मैं सुन रहा हूँ कि भाई अच्छा अपग्रेड होने वाला है उसमें, तो वो लेना तुम्हें ज्यादा अच्छा फील होगा। अब मैं बात करता हूँ उनसे जिनका प्रायोरिटी है डिस्प्ले। तो भाई अगर तुम डिस्प्ले जिसमें तुम कंटेंट कंज्यूम करते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो, मतलब भाई तुम्हारा कंटेंट वगैरह मूवीज वगैरह वेब सीरीज देखते हो, तो भाई तुम रुक जाओ, क्योंकि तुम इस डिस्प्ले से डिसअपॉइंट हो जाओगे। जो तुम एक्सपेक्टेशन लेकर के आओगे कि जैसे डिस्प्ले S25 अल्ट्रा में है तो वो तुमको इसमें नहीं मिलेगी। अब मैं उनसे कनेक्ट करता हूँ जिनको लेना है, तो लेना है तो भाई किनको लेना चाहिए। तो जिनके पास S23 है, S22 अल्ट्रा है, तो भाई वो अगर चेंज करते हैं तो उनको मेजर इंप्रूवमेंट दिखेगी, हाँ मतलब एकदम बड़ा सा नहीं, लेकिन हाँ उनको फील होगा कि हाँ मैं कुछ नया यूज कर रहा हूँ। तो भाई अगर आप वैसे हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं इसके साथ। और अगर मेन इसमें का जो जिसकी वजह से डिस्प्ले की क्वालिटी गिरी है, और प्राइवेसी डिस्प्ले, अगर आपका ये मेन प्रायोरिटी है, आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो मेट्रो वगैरह और मेन आपका प्रायोरिटी कंसर्न है, तो भाई आप इसको ले सकते हो, इससे आप बहुत ही फायदा रहेगा। लेकिन हाँ लास्ट में जाता हूँ, एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं इस प्राइवेसी डिस्प्ले के बारे में, ये अभी तक मतलब कोई नहीं बताएगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अगर डार्क में मतलब अगर पूरा अंधेरा है, अगर उसमें आप यूज कर रहे हो, अगर बगल में कोई खड़ा है तो भाई उसको सीधा दिख जाएगा कि आप डिस्प्ले में क्या देख रहे हो। ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो जाते जाते भाई मैं एक आखिरी बात बोलना चाहूंगा जो मुझे सैमसंग का पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि 7 ईयर्स का OS अपडेट मिलता है, जो मतलब और कोई एंड्रॉइड फोन प्रोवाइड नहीं कराता है। हाँ एप्पल कराता था, वो भी अभी कराता है, तो ये दोनों का मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर कोई आदमी अगर इतना पैसा मतलब लगा रहा है तो भाई एक लॉन्ग टर्म तक वो मतलब सारे फीचर्स का बेनिफिट उठा सकता है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो तो S26 अल्ट्रा के साथ जा सकते हो, क्योंकि आपको 7 ईयर्स का इसमें OS अपडेट मिलेगा। ये इसी में नहीं, सैमसंग के लगभग जो अपर मिड रेंज जो होते हैं भाई सब फोन में 7 ईयर्स के अपडेट आपको इजीली मिल जाएंगे। फाइनल बात सुन लो, S26 अल्ट्रा एक अच्छा फोन है लेकिन ग्रेट फोन नहीं है इस रेंज में, मतलब क्योंकि डिस्प्ले क्वालिटी
समझ रहे हो ना तुम मैं क्या कहना चाहूँ। तो ग्रेट नहीं है लेकिन हाँ एक अच्छा फोन है। और अगर तुम्हें लेना है तो अगर तुम कौन सा पहले वाले मॉडल यूज करते हो तो तुम अगर स्विच करते हो तो तुम्हें एक मेजर इंप्रूवमेंट नजर आएगी। कैमरा में मार्जिनल सा इंप्रूवमेंट है और बैटरी वही है, चार्जिंग थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, बस यही कुछ रहा। और इसके लिए यही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए अगर आप S25 अल्ट्रा यूज करते हैं तो क्या आप अपग्रेड करोगे S26 अल्ट्रा के लिए, मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।